एपिसोड 8 की शुरुआत में हम तेल को देखते हैं जो अपने आदि को देखते हुए लिगन की बात याद करती है। जब तेल ने उससे पूछा था कि मेरी हमशक्ल तुम्हारी दुनिया में है या नहीं, तब लिगन ने उसे बताया था कि मुझे पता तो नहीं है पर शायद मेरी दुनिया में भी तुम्हारी हमशक्ल हो सकती है। तभी हम लिरन को देखते हैं जो किंगडम ऑफ कोरिया में अपने सीक्रेट बुक स्टोर में आया था, जहाँ एक किताब के अंदर उसे टेबल की आईडी मिलती है जो कि रॉयल पैलेस में काम करने वाली रिम की स्पाई ने यमा के रूम से आईडी कार्ड को चुरा के रिम के लिए यहाँ छोड़ गई थी और एक नोट में लिखा था कि यही राजा साहब की मेहमान थी जिसे राजा साहब कुछ दिन पहले पैलेस में लेकर आए थे। तभी रिम का आदमी आकर बताता है कि इस दुनिया का नहीं है, ना ही ये लड़की, पर इसकी हमशक्ल इस दुनिया में है जिसका नाम लूना है और वो पैसों के लिए क्राइम्स करती है। किसी को मारना हो या चोरी करवानी हो, लूना पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। रिम कहता है कि ये तो मेरे प्लान में नहीं था, अगर लियोन उसे इस दुनिया में लेकर आया था यानी ये लड़की उसके लिए बहुत खास है। तो लेरन अपने आदमी से लूना को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। तभी हम इसी बुक स्टोर के बाहर उस मिस्टीरियस बॉय को देखते हैं जो कि योयो के साथ खेल रहा था। देन इधर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि लूना से मिलने गई थी, जहां लूना की सिगरेट गिरने की वजह से प्राइम मिनिस्टर पर उसे बहुत गुस्सा आता है। पर प्राइम मिनिस्टर अभी भी उसे तेल समझ रही थी, इसलिए उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कोई ट्रैवलर थी, अरे तुम जेल में कैसे आए। लिना कहती कि मैं तुमसे कभी नहीं मिली, पर प्राइम मिनिस्टर के बार बार पूछने की वजह से लिना बहुत इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो तो प्राइम मिनिस्टर को ही धमकी दे देती है। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि क्या तुम सच में वो नहीं थी जिसे मैंने राजा साहब के साथ सीओ सिटी में देखा था। ना पूछती कि तुम कब से किसकी बात कर रही हो, मैं ना ही तुमसे कभी मिली हूँ ना ही तुम्हें जानती हूँ। प्राइम मिनिस्टर पूछते कि फिर क्या तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर है। लूना कहती कि तुम तो प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता होगा, तो अगर मेरी ट्विन सिस्टर है तो तुम पता लगा ही सकती हो और मिले तो मुझे भी बताना कि कौन है जो मेरी जैसी दिखती है। ये बोलकर वो चली जाती है, जहाँ एक शॉप में जाकर वो एक आदमी को बहुत मारती पीटती है, जिसे वो एक सुनसान जगह ले जाकर अपने 20 मिलियन पैसे मांगने लग जाती है, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही लूना को जेल जाना पड़ा था और उसने लूना के 20 मिलियन पैसे उड़ा लिए थे। इसीलिए लूना उसे धमकी देती है कि मेरे पैसे लौटा देना वरना तुम्हारा बेटा कल का सूरज नहीं देख पाएगा। देन इधर हम टेबल को देखते हैं जो कि नसन मेडिकल सेंटर आती है, जहाँ पे लिलिम ने अपने और अपने भाई के हमशक्ल का डेथ रिपोर्ट बनवाया था। टेबल यहाँ की स्टाफ से उसके बारे में पता करने आती है। यहाँ की जो मैनेजर थी वो टेबल को कुछ नहीं बताती और बहाना मार देती कि इतना पुराना रिपोर्ट हमारे यहाँ नहीं है, जिससे हम समझ आता है कि सियांगशन मेडिकल सेंटर में भी लेदिम के कई लोग काम करते थे। इधर प्राइम मिनिस्टर को उसकी मॉम कॉल करती है तो ये उनसे पूछती है कि आपने जो न्यूज़पेपर मुझे भेजा था वो क्या था। मॉम बताती है कि मैंने तो कोई न्यूज़पेपर नहीं भेजा था। प्राइम मिनिस्टर कहती कि पर हमारे घर के एड्रेस से ही तो यहाँ पे आया था। मॉम कहती है कि शायद तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। इतने में प्राइम मिनिस्टर की मॉम की शॉप पे लैरी माँ आ जाता है और कहता है कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे अपना छाता भूल गया था, तो क्या आपने उसे रखा है अभी तक। प्राइम मिनिस्टर की मॉम कहती हाँ मैंने उसे अच्छे से रखा है। रिम को देख इन्हीं कुछ जाना पहचाना लगता है पर इन्हें याद नहीं आता, इसीलिए वो उसे उसका छाता लौटा देती है। दिन हम फिर से उस बुक स्टोर के बाहर मिस्टीरियस बच्चे को देखते हैं जिससे लूना मिलने आती है और उससे कुछ मांगती है, तो ये बच्चा कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी बाहर आ गई। देन उसे एक चाबी देता है तो लिना उसे अपना रैबिट अड़ी उतार कर देती है और कहती है पहन लेना वरना ठंडी लग जाएगी। ये कहकर चली जाती है। वैसे बता दूं कि ये मिस्टीरियस बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। इधर टेबल और शिंजे जो कि उस लड़की के मर्डर केस पे काम कर रहे थे, इन्हें डाउट होता है उस लड़की के रूममेट पर, तो ये लोग उसके बारे में छानबीन करने लगते हैं। इधर लेकिन जोय को ये दुनिया घुमाने बाहर ले आता है, जहां वो जयन को यहाँ की एक फेमस डिश खिलाने लाया था। जयन को कोई पहचान न ले इसलिए उसने मास्क पहना हुआ था। वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट से वही गुंडे बाहर निकलते हैं जिनकी लिगन ने एक बार धुलाई करी थी, तो वो लोग अब लिगन से बदला लेना चाहते थे। लिगन कहता है कि जरा बच के रहना, मैंने तो तुम सबको प्यार से मारा था पर मेरे साथ जो है ये तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा। पर तभी जयन कहता कि मैंने लड़ने के बारे में तो कुछ सोचा नहीं था। उसकी बातें सुन लिगन समझ जाता है कि ये तो यूसुफ है, तो लिगन उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे तो जोए कहाँ पे है। यूसुफ कहता है कि मुझे नहीं पता, उसने अपनी जगह मुझे जाने के लिए कहा इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, पर मुझे नहीं लड़ना। ये आखिर वो यहाँ से भग जाता है और गली के पीछे छुप जाता है, तो लिगन अकेले ही उन सब की करने लग जाता है। पर इतने में असली जयन मास्क लगाकर आ जाता है और वो इन सब की बैंड बजा देता है, लेकिन एक गुंडा उसका मास्क निकाल देता है। इतने में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है जो कि पास में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब वो लोग तो जयन को यनसफ समझ लेते हैं और उसे इस तरह फाइट करता देखकर वो लोग तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यनसफ पुलिस अकेडमी का सबसे डरपोक ट्रेनी था जो कभी भी फाइट्स में इवॉल्व नहीं होता था। तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी आईडी दिखाते हैं, जिन्हें देख जयंग समझ जाता है ये लोग यमसफ के सीनियर्स हैं, इसलिए वो तो एकदम यमसफ की तरह ही उनसे बात करने लगता है और बताता है कि ये गुंडे मेरे दोस्त को परेशान कर रहे थे इसलिए मैंने उनकी थोड़ी बैंड बजा दी। नस में इम्प्रूवमेंट कमेंट देखकर ऑफिसर्स तो बहुत खुश होते हैं, तो वो लोग लिगन का इंट्रोडक्शन कराने के लिए कहते हैं। लिगन अपने बारे में बता नहीं जा रहा था, पर जयंग उसे चुप कर आदतन कहता है कि अभी चलना, हमें देर हो रही है। ये बोलकर उसे खींच कर ले जाता है, तो अपने रूम में आकर लिगन उससे पूछने लग जाता है कि वो
वो सब क्या था? थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा? अभी चलना। जॉन कहता है वो इमरजेंसी सिचुएशन थी इसलिए मुझे यन सब की एक्टिंग करनी पड़ी। लिगन कहता है कि मेरा अटूट तलवार मुझसे ऐसे कभी रूडली बात नहीं करता। जयन कहता है कि मुझे माफ करिए राजा साहब, इस गलती के लिए आप मेरा सर कलम भी करा सकते हैं, वो भी मुझे मंजूर होगा। न कहता है चलो छोड़ो, इस बार मैं थोड़ा दयालु राजा बन जाता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। पर फिर एक माकर उठाकर उसके गाल पर एक निशान बना देता है और उसे ऑर्डर देता है कि इस निशान को अगर तुमने मिटाया तब तो तुम्हारा सर कलम जरूर होगा और ये मेरा ऑर्डर है। जोइंग उसे थैंक यू कहता है। तभी लिगन को तेल का कॉल आता है तो लिगन उसे बताता है कि मैं और जोइंग होटल में रहने के लिए आ गए हैं ताकि यन सब को कोई परेशानी ना हो। तो तेवल उसे 10 मिनट में होटल के बाहर आने के लिए कहती है। गगन तो जल्दी से नीचे आ जाता है। लिगन उसे कुछ कहने जा रहा था पर उससे पहले ही तेवल कहती है सबसे पहली बार जब तुम यहाँ पे आए थे तब अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तब भी क्या तुम्हें मुझसे प्यार होता? लिगन कहता कि तब मैं तुम्हें समझता और इसी तरह मुझे तुमसे से प्यार हो ही जाता। हुल कहती कि अगर मैं तुम्हारे साथ सुपर रूड होती तो क्या तब भी मुझसे प्यार होता? लिगन कहता है तुमने ऑलरेडी मेरे साथ काफी रूडली बिहेव किया है तो मेरा जवाब अब भी सेम है कि मुझे तुमसे ही प्यार होता। लेकिन कहता है कि अचानक तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो, क्या कोई बात है? तेउल कहती है ये सारी बातें तो रिलेशन में आने से पहले ही पूछी जाती है पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था इसीलिए मैंने पूछ लिया। अभी मैं 1-2 दिन अपने काम में बिजी रहने वाली हूँ इसीलिए सोचा तुमसे मिल लूं। तो जाने से पहले लिगन को आई लव यू कहती है। पहली बार आई लव यू सुनकर लिगन तो काफी सरप्राइज रह गया था तो उसे भी आई लव यू टू कहता है और फिर तो काफी खुश होता है। इधर जयंग तो शायद में घूमने निकल गया था जहाँ रास्ते में उसे नारी देख लेती है तो उसे रुकने के लिए कहकर पूछती कि तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है, क्योंकि वो तो इसे यन सब समझ रही थी। अब जयंग तो फंस चुका था कि वो उसे क्या जवाब दे। जैसे ही ये नारी को देखता है जयंग हैरान होता है क्योंकि ये तो सनी की हमशक्ल थी। जयंग सोच में होता है कि आखिर ये है कौन और यन सब से उसका क्या रिलेशन है, अगर कुछ भी उल्टा बोला तो पकड़ा जाऊंगा। वो तो नारी की ओर देख ही नहीं रहा था पर नारी उसे बार बार पूछने लग जाती कि वो कहाँ पे था और अपना ये क्या हुलिया बना रखा है। तो जोंग उसे उंगली से इशारा करके बाहर आने के लिए कहता है। नारी बाहर आती है तो ये जानने के लिए कि इसके साथ यनसाफ का क्या रिलेशन है। जोइंग अपने चार्म का यूज करता है। वो नारी के करीब जाकर कहता है कि मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मुझे तुम पे क्रश है या तुम्हें मुझ पे। नारी तो इसे काफी शॉक्ड हो गई थी पर फिर उसे मारते हुए कहती कि इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्लर्ट करना आता भी है तुम्हें, लेकिन छोड़ो ये सब, अपनी शक्ल पे ये क्या काला सा लगा रखा है। ये बोलकर वो उसके मार्क को मिटा देती है और उसे कहती है मेरी शॉप में आ जाना, एक खास केक बनाया तो उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। न इधर हम नसोब को देखते हैं जो कि रास्ते में घूम रहा था। इतने में कोई उसे खींचकर एक गली के अंदर ले आता है जो कि जयंग था। नसोब उससे पूछते हैं कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? तेल ने कहा था ना तुम्हें रात को बाहर निकलने के लिए। तो जयंग उससे पूछता है कि वो लड़की कौन थी? वो सुंदर थी और उसकी आंखें काफी प्यारी थी और एक सुपर कार चलाती है और सब समझ जाते हैं कि ये नारी की बात कर रहा है। तो उससे पूछता है कि तुम नारी से मिले? जो यंग पूछता है कि वो कौन थी और तुम्हारे साथ उसका रिलेशन क्या है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? यूसुफ कहता है नारी को कौन नहीं पसंद करता, मुझे उस पे काफी टाइम से क्रश है। तो जयंग उसे कहता है कि उसने तुम्हें अपने शॉप से केक लेकर जाने के लिए कहा है। यमसफ तो बड़ा ही खुश हो जाता है, नारी ने मुझे सामने से बुलाया। ये बोलकर वो तो शर्माने ही लग जाता है पर उसकी नारी के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो जयंग उसे कहता है कि कैसा लूजर है बे तू, मेरे जैसे शक्ल के साथ भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इधर टेबल उस मरी हुई लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इधर शिंज की मॉम जेल से बाहर आ चुकी थी तो शिंज उनके साथ डिनर करने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में आता है तो उनसे पूछता है कि क्या आपको जुआ खेलना इतना अच्छा लगता है? मम उसे सॉरी कहती कि अब से मैं दोबारा कभी भी गेलिंग करने नहीं जाऊंगी। तो हमें अब इनकी स्टोरी पता चलती है कि शिंजे का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो कोमा में चला गया था, जिस वजह से शिंजे की मॉम बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और 2 साल बाद शिंजे अचानक से ठीक हो गया जिससे इनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई थी। पर फिर कुछ सालों बाद शिंजे के डैड गुजर गए जिससे शिंजे की मॉम डिप्रेशन में चली गई थी। तो शिंजे ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई पर उसके बाद से ही शिंजे की मॉम को जुए की लत लग गई थी। कहता है कि मुझे भी आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा था मॉम, एम सॉरी आपको अरेस्ट कराने के लिए। मम्मी उसे सॉरी कहती है कि जो भी हो मुझे गेलिंग से दूर रहना चाहिए था, मैंने इतने सालों से तुम्हारी मेहनत की कमाई को ऐसे ही वेस्ट कर दिया और तुम्हारे रेपुटेशन को भी खराब किया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो माँ बेटे के बीच सब कुछ सही हो जाता है तो दोनों हैप्पी खाना खाते हैं। पर तभी हम किंगडम ऑफ कोरिया में उसी बुक स्टोर में शिंजे की मॉम के हमशक्ल को देखते हैं जिनका नाम मिस किम था और यही रिम की महल में काम करने वाली स्पाई थी जो इसी बुक स्टोर में आकर एक बुक के अंदर महल की और लिगन की सारी खबरें पेपर में लिख के इस बुक के अंदर रखा करती थी और इसी ने तेल का आईडी कार्ड भी चुराया था और यहाँ इस किताब के अंदर रिम के लिए रख कर गई थी। तो वो उसी बुक को खोलती है तो उसमें शिंजे के कई सारे फोटोज होते हैं जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया का शिंजे था और हमें यहाँ पता चलता है कि शिंजे असल में इनका बेटा है, यानी शिंजे भी किंगडम ऑफ कोरिया का ही है। पर शिंजे ये बात नहीं जानता तो आखिर शिंजे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कैसे पहुंचा और उसकी असली मॉम यानी कि मिसेस किम डेरिम के लिए क्यों काम कर रही है, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।